में गौ मांस पर पूरी तरह से पाबंदी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाबंदी लगाई है कि अब गौ मांस होटलों में, रेस्टोरेंट में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जो गौ मांस है उसके बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी है। तो इस वक्त हम भोपाल में, भोपाल का 6 नंबर का बाजार है और इस बाजार में हम लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। गौ मांस पर पूरी तरह से पाबंदी। जी हाँ, हिमाचल, ये असम में। असम में है। अपने यहाँ भोपाल में भी बहुत ज़्यादा उसकी मतलब उपयोग होता है, गौ मांस और बीफ जो बोलते हैं ये, उससे जानवरों का भी काफ़ी हानि हो रही है। एकदम से बैन यदि वहाँ पर है तो यहाँ की सरकार को भी उसे बैन करना चाहिए। यहाँ तो बैन है, पाबंदी है। सरकार जब भी इस तरह से पता चलता है कि कोई भाई गौ मांस ले जा रहा है तो यहाँ भी बैन है। नहीं, यहाँ बैन है मगर यहाँ लोग उसको पाबंदी से जब लागू करेंगे अपन या फिर उसको देखेंगे तब हो पाएगा। यहाँ पुराने शहर में जैसे कि ढांकने का बोला गया था, मोहन यादव जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने आते से ही ये किया था कि गौ मांस की दुकानें जो होंगी वो खुलने में मांस नहीं बेचा जाएगा। लेकिन यहाँ सभी पुरानी सिटी में जाके देखो, उन पर कोई पाबंदी नहीं, ना वो लोग मानते हैं कभी भी। तो सवाल ये है कि कानून तो बन जाए, लेकिन कानून बनने के साथ साथ सख्ती से उस पर अमल भी हो। और इसलिए हम लोगों से बात कर रहे हैं, न्यूज 18 इंडिया लोगों से बात कर रहा है और लोगों से उनके जो ये गौ मांस पर असम में पाबंदी की बात हुई है, क्या सोचते हैं आप? गौ मांस बंद होना चाहिए। अपने देश के लिए गाय को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए उसका गौ मांस बंद होना चाहिए। गाय हमारी माता है, मतलब गाय हमारी माता है, इसलिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो करना चाहिए हिंदुओं को। लेकिन जैसे पाबंदी लग जाती है, लेकिन उसके बाद अगर होता है इस्तेमाल, तो उसमें आप क्या सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा ज्यादा जागरूक हो जाए जैसे लोग। तो ये लोग सोचते हैं कि गौ मांस पर पाबंदी का फैसला जाहिर तौर पर उनको पसंद आ रहा है। और भी लोग हैं, चलिए हम पूछते हैं। ये गौ मांस पर पाबंदी की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? गौ मांस पर प्रतिबंध बहुत ही अच्छा किया है उन्होंने, जो लगा के किया है। ये पूरे भारत में होना चाहिए, हर राज्य इसको एप्लीकेबल करना चाहिए, क्योंकि अपना जो भारत देश है वो गौ माता को पूजता है, मानता है, उनकी सेवा करता है। तो ये बहुत ही जरूरी है और हमारे हिसाब से अति आवश्यक है, ये होना ही चाहिए हिंदू धर्म की लॉजिक के अनुसार। आप शाकाहारी हैं? मैं तो प्योर शाकाहारी हूँ, जैन आदमी हूँ, मैं तो पूरी तरह शाकाहारी हूँ। अच्छा। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, कुछ किसी तरह की चीज, मैं तो रात के बाद खाना भी नहीं खाता हूँ। गाय को लेके आप क्या सोचते हैं, मतलब बीफ की जो बात होती है? देखिए, गाय तो भाई हमारे रग रग में बसा है। गाय का जो सोम है, गाय का जो उसका दूध है, उसका गोबर है, जो हमारे जीवन में वो तो अति आवश्यक है। जो एक हिंदू धर्म के अनुसार हम मानते हैं तो बहुत ही हर तरह से हमको फायदेमंद ही है वो। तो गाय और गौ मांस, देखिए आप किस तरह से हर इंसान के लिए। सर आप बताइए, मतलब जब असम में बात हुई कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ना होटल में, ना रेस्टोरेंट में, ना किसी भी खुली जगह पर अब गौ मांस का वितरण नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए गौ माता का तो उल्लेख हमारे सनातन धर्म से चला आ रहा है। किसी ऋषि के पास कामधेनु थी जो सब काम को, मतलब आपके हर इच्छाओं को पूरी करती थी। क्या बात कही आपने। तो उसकी वजह से और हिंदू संस्कृति और सनातन के हिसाब से तो हमें गौ माता की पूजा तो करनी चाहिए। और यदि हम मांस को लेके चले तो ये तो निंदनीय है। गौ मांस का तो हमको मतलब उसका त्याग ही करना है। मैं तो उन लोगों को भी निवेदन करूंगा कि जो मांस खाते हैं उनको भी गौ माता को अपनी माँ की तरह मानना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में ही गौ माता का पूरा महत्व दिया हुआ है। गाय को अपनी माँ की तरह मानना चाहिए, कामधेनु, ऐसे तमाम जो नाम हैं गाय के साथ जुड़े हुए हैं। और लोगों में जब आप लोगों से पूछते हो तो गाय को लेके उनके मन में जो श्रद्धा है, गाय को लेके उनके मन में जो सोच है, वो एक सम्मान वाली है, वो एक पूजा वाली है। ये गौ मांस पर जब प्रतिबंध की बात होती है, आप क्या सोचते हैं? गौ मांस प्रतिबंध बिल्कुल हो जाना चाहिए। गौ मांस प्रतिबंध तो गौ मांस खाने वालों लोगों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, यहाँ से इंडिया से बाहर कर देना चाहिए। गौ मांस खाते हैं तो। अब असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने पूरी पाबंदी लगा दी। बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया उन्होंने, पाबंदी लगा इस चीज पे। और हर चीज पे मतलब मांस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए मेरे ख्याल से। दारू और भी इन पे प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए इनको सब पे। अच्छा, देखिए गौ मांस पर प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। भोपाल के इस बाजार में, 6 नंबर बाजार में हम जिससे भी बात कर रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, कभी ये असम में पाबंदी की बात हो रही है गौ मांस पर, आप क्या सोचते हैं? सही है,
सही है, पाबंदी करना चाहिए गोमांस आप शाकाहारी है मांसाहारी? शाकाहारी है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से शाकाहारी हैं ये, और ये सोचते हैं कि गौ मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए। कुछ कॉलेज के बच्चे जा रहे हैं, सुनिए एक मिनट, हम इनसे जानेंगे क्योंकि हर तरह की। एक मिनट रुकिए, आपसे हम बात करते हैं। एक मिनट रुको। ये बताओ, ये जो असम में मुख्यमंत्री ने गौ मांस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी, आप क्या सोचते हो? बताओ। गौ मांस पे, बीफ पे, पता नहीं। आप क्या सोचते हो? नहीं, मतलब गौ मांस पे पाबंदी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? गौ हमारी माता होती है, उससे हमें बहुत लाभ होता है, उसमें जरूर होनी चाहिए। लोग उन्हें मारते हैं, काटते हैं, और जब काम होता है तभी उन्हें यूज करते होते, वैसे तो मार के वो हटा देते हैं उन्हें। इन्होंने कितना अच्छा बोला, देखो आप क्या सोचती हो? यही बहुत उपयोगी होती है अपने हमारे लिए। कामधेनु गौ माता। हाँ, कामधेनु होती है। तो ये दोनों, आप दोनों ने कहा, आप नूतन कॉलेज में पढ़ते हो? ये देखिए, ये सोचती हैं कि गाय हमारे लिए बहुत माता जैसी है। और ये जो भोपाल के लोग हैं, खासतौर पर 6 नंबर मार्केट में हमने अलग अलग लोगों से बात की, तो सब कहते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो फैसला लिया है कि पूरी तरह से जो पाबंदी लगाने की बात की है, वो एक बहुत ही इनकी नज़र में, मानते हो ना आप लोग कि एकदम कैसा फैसला है? सही है फैसला। सही फैसला है। किसका? हेमंत जी का।